नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि रिसेंट सेंचुरीज में महिलाओं पर काफी पाबंदियां रह चुकी है भारत में, और आज भी कई जगहों पर है। उनको घर तक ही सीमित रखा जाता आया है और महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। पर क्या ये हमेशा से ही भारत में महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव होता आया है? आज के जनरेशन से पूछे तो सब लोगों को यही लगता है कि महिलाओं का सोसाइटी में पढ़ाई लिखाई करना ये रिसेंट मॉडर्न इरा में ही शुरू हुआ है, ब्रिटिशर्स भारत में आने के बाद से। पर क्या ये बात सच है? चलिए एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास महिलाओं के शिक्षा के बारे में क्या दर्शाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको चौंका देगा। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं एंशिएंट इंडियन स्टोरीज और स्क्रिप्चर्स को, उनमें मेंशन किए हुए सिंबल्स को और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। वेदों में सबसे अहम जो वेद है ऋग्वेद, उसमें कई सारे श्लोक्स हैं जो महिलाओं ने कंपोज किए हुए साइटेड मिलते हैं हमें। हिंदू रिचुअल्स में भी यज्ञ के वक्त कितने सारे श्लोक और मंत्र होते हैं जो पति पत्नी ने साथ में मिलकर बोलने होते हैं, जिसके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। रामायण में रानी कौशल्या को मंत्रविद कहा गया है, यानी वो जिसे वेदों के सारे मंत्र का ज्ञान हो। कई प्राचीन ग्रंथों में ये दर्शाया गया हमें मिलता है कि उस समय वैदिक ईरा में महिलाओं का विवाह 16-17 की उम्र में किया जाता था, और उस काल में कई महिला ऐसे भी होती थी जिन्हें ब्रह्मवदिनी कहा जाता था, जिनके जीवन में अधिकांश समय शिक्षण ग्रहण करने को इम्पोर्टेंस दिया जाता था और वो अपने मर्जी से अपना विवाह करती थी। ग्रंथों में एक महिला का वर्णन भी मिलता है, वेदवती, जो ऋषि कुशोध्वज की बेटी थी, जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था और उन्होंने शिक्षण ग्रहण करने में अपना जीवन बिता दिया था। एक संस्कृत ग्रंथ कौशिटकी ब्राह्मणा में एक लेडी स्कॉलर का वर्णन है, पथ्यवस्ती, जो दक्षिण से उत्तर भारत में ट्रैवल करती है शिक्षा लेने के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक डिबेट टूर्नामेंट का उल्लेख मिलता है, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। ये डिबेट राजा जनक के राज्य में हुआ था, लेडी फिलोसोफर गार्गी, वाचकनवी और ऋषि यज्ञवल्क्य के बीच में, जिसमें ये लिखा गया है कि कुछ शास्त्रार्थ करने के बाद और उस लेडी के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ऋषि उस डिबेट में से गार्गी वाचकनवी से हार मानकर उठ जाते हैं। मौर्यन काल में तो राजाओं के दरबारों में महिलाओं की ऐसी श्रेणी हुआ करती थी जिन्हें गणिका कहते थे। ये राज्य के सेविका हुआ करते थे, जिन्हें हाई सैलरीज मिलती थी और उच्च पदवी दी जाती थी राजाओं द्वारा। ये श्रेणी की महिलाएं अत्यंत पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जो प्राचीन भारतीय 64 कलाकृतियों में उत्तीर्ण होती थी। प्राचीन भारत में एज पर स्क्रिप्चर्स 64 कलाएं जानना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। प्राचीन भारत के 64 कलाओं के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि आपको उस 64 कलाओं के बारे में जानना है। मॉडर्न काल के इन गणिकाओं के पास खुद की मर्जी से जब चाहे तब विवाह करने या अविवाहित रहने का अधिकार हुआ करता था, और बड़े बड़े लेखक और कवि उनका उल्लेख अपने काम में करते थे। उन्हें वो लेखक और कवि नित्य सुमंगली के नाम से एड्रेस करते थे, और उन महिलाओं को शादियों में और अन्य समारोह में एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता था। फर्स्ट सेंचुरी एडी के सतवाहना राजा हल ने एक ग्रंथ को कंपाइल किया था, गता सप्तशती, जिसमें बहुत सारी कविताएं थी। उसमें के कई सारी महिला कवियत्रियों ने भी कविताएं लिखी हुई मिलती है। 12वीं सदी के काफी नाम किए हुए साइंटिस्ट मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने लीलावती नाम का एक बुक लिखा था संस्कृत में, जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मेंशन मिलते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, प्रोग्रेशन इत्यादि के। ये बुक उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के लिए लिखी थी। ये बुक एक क्वेश्चन बैंक की तरह हमें दिखती है, जिसमें आंसर्स मेंशन नहीं है, बस प्रश्न ही प्रश्न है। मतलब आप सोच सकते हो कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी उतनी होशियार थी कि वो इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकती थी। भारत की महिलाएं राजकरण करने में भी कभी पीछे नहीं रही प्राचीन भारत में, और इनके सबूत है उस समय के राजकन्याएं और रानियां, जिनमें सशक्तता थी राज्य संभालने की। राजतरंगिनी में उल्लेख मिलता है कश्मीर के ऐसे कई रानियों का जिन्होंने युद्ध भी लड़े थे। आंध्रा डायनेस्टी की नयनिका हो या चालुक्य डायनेस्टी की रानी मैला देवी या अक्का देवी, ऐसे कई सारे उदाहरण हमें दिखते हैं जहां महिलाओं ने राज्य संभाले थे। तो दोस्तों, ये बात 100% एविडेंट है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को खूब सम्मान दिया जाता था और सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी थी। तो हम लोग पिछले कुछ सेंचुरीज में इतने क्यों बदल गए हैं?
क्यों आज काफी क्षेत्रों में पुरुष महिलाओं को नीचा समझते हैं। आज भी घरों में लड़कियों पर कड़ी पाबंदियां है और लड़कियों से ही अपेक्षाएं ज्यादा होती है, जैसे किचन में उन्हें ही काम करना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। और लड़कों को किचन में कदम भी नहीं रखने दिया जाता है। आप ही बताएं, पूरे विश्व में ऐसी कोई भी सभ्यता आपको कहीं मिलेगी क्या जहां भगवान को देवी यानी महिलाएं के रूप में इतना ज्यादा पूजा जाता है, भारत के अलावा। दोस्तों, हमारी भारतीय महिलाएं सिर्फ इस मॉडर्न ईरा में ही नहीं बल्कि हमेशा से देश के संस्कृति का एक मजबूत हिस्सा रह चुकी है। और शायद इसीलिए जहां दुनिया के कई देश अपने देश को अपना पिता मानते हैं, वही हम भारतीय हमारे देश को हमारी माँ मानते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों। वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको इस विषय का ज्ञात हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फाइनली दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।